गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में इसके प्रीवियस लेक्चर में जो बात चल रही थी परमाणु की, परमाणु संरचना की, तो परमाणु संरचना में हमने आपको बताया था कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणुओं की त्रिज्याओं के बारे में हमने बताया और परमाणु द्रव्यमान के बारे में आपको बताया। अब आज जो है बेटा हम लोगों को क्या पढ़ना है, कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। क्या पढ़ना है, कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, तो ये इसका फिगर बनाए हुए हैं, इसको आप अच्छे से देखेंगे और इसी के माध्यम से क्या करेंगे आप समझेंगे। तो क्या बताएंगे कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में आप क्या बताएंगे कि सन 1865 ईस्वी में जूलियस प्रकर नामक वैज्ञानिक ने यह ज्ञात किया कि गैसों के बहुत कम दाब, क्या बताएंगे, सन 1865 ईस्वी में जूलियस प्रकर ने ज्ञात किया कि गैसों के बहुत कम दाब अर्थात 0.001 mmHg पर, क्या बताएंगे कि सन 1865 ईस्वी में जूलियस प्रकर ने ज्ञात किया कि गैसों के बहुत कम दाब 0.001 mmHg पर विद्युत विसर्जन कराने पर क्या होता है, कैथोड से किरणें निकलती हुई दिखाई देती है। क्या बताया गया कि विद्युत विसर्जन कराने पर कैथोड से जो किरणें हैं वो निकलती हुई दिखाई देती हैं। ये किरणें एनोड की ओर जाती हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, विद्युत विसर्जन जब कैथोड पे करा रहे हैं तो ये किरणें जो कैथोड से निकल रही हैं ये क्या हो रहा है, एनोड की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। इस देखिए ये एनोड है, ये कैथोड है, कैथोड से ये किरणें निकल रही हैं और किधर की ओर आ रही है बेटा, इधर की ओर आ रही है अर्थात किसकी ओर आ रही है, एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। कैथोड के सामने कोई कांच की छड़ रखने पर ये किरणें हरा प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। क्या बताएंगे, कैथोड के सामने कोई कांच की छड़ रखने पर ये किरणें हरा प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। चूंकि ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर निकलती हैं, क्योंकि आगे क्या बताएंगे, क्योंकि ये किरणें एक कैथोड है, कैथोड से एनोड की ओर निकलती हैं, इसलिए इन किरणों को कैथोड नाम दिया गया, या इसलिए इन किरणों को कैथोड किरणें का नाम दिया गया। ठीक है, तो आप पूरा देख लेंगे फिर से। क्या बताएंगे, सन 1865 ईस्वी में जूलियस प्रकर ने यह ज्ञात किया कि गैसों के बहुत कम दाब अर्थात 0.001 मिलीमीटर Hg पर की क्या किया कि विद्युत विसर्जन कराने पर गैसों में क्या होता है, कैथोड से किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। ये किरणें एनोड से कैथोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इन किरणों के सामने कोई कांच की छड़ रखने पर क्या होता है कि उससे क्या होता है, हरे रंग का प्रतिदीप्त ये उत्पन्न करती हैं। क्योंकि ये किरणें क्या होता है, कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, इसलिए क्या नाम दिया गया, इन किरणों का कैथोड किरणें नाम दिया गया। आगे बताएंगे कि सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने क्या किया, इन किरणों का अध्ययन किया। किन किरणों का अध्ययन किया, ये किरणें जिनको कैथोड किरणें आपने कहा कि किरणें कैथोड से एनोड की ओर जा रही हैं, तो इन किरणों को कैथोड किरणों का नाम दिया गया। फिर क्या हुआ, सन 1897 ईस्वी में जो है जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इन किरणों का अध्ययन किया और पाया कि ये किरणें हैं, ये किरणें ऋण प्लेट से उत्सर्जित होती हैं। ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऋण प्लेट है और ये क्या है, धन प्लेट है। तो बताएंगे सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों का अध्ययन किया और पाया कि ये किरणें ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर उत्सर्जित होती हैं। क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। इसलिए इन किरणों को जो है ऋण किरणें कहा गया। इसलिए इन किरणों का क्या नाम दिया गया, ऋण किरणें के नाम दिया गया। क्योंकि आगे उन्होंने बताया कि चूंकि ये किरणें क्या होती हैं, ऋणावेशित होती हैं, इसलिए इन किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। इसलिए इन किरणों को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो एक बार मैं फिर से पूरा बता दे रहा हूँ, कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज में आप क्या बताएंगे
कि सन 1865 ईस्वी में जूलियस प्लंकर नामक वैज्ञानिक ने गैसों के बहुत कम दाब अर्थात 0.001 मिलीमीटर Hg पर जो है वैद्युत विसर्जन कराने पर ये पाया कि जो है ये किरणें जो है कैथोड से एनोड की ओर निकलती हैं। चूंकि ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इन किरणों को जो है क्या नाम दिया गया, कैथोड किरणें नाम दिया गया। फिर क्या हुआ, सन 1897 ईस्वी में जे.जे. थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों का अध्ययन किया और ये पाया कि ये किरणें क्या होती हैं, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इन किरणों को ऋण किरणें का नाम दिया गया। और फिर आगे बताएंगे, क्योंकि ऋण किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऋणावेशित होती हैं, इसलिए जो है इन किरणों को इलेक्ट्रॉन नाम कहा गया या इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ये तो हो गया कैथोड किरणें। अब इसके बाद में आप देखेंगे बेटा कैथोड किरणों के गुण। यहां पे देखिए घड़ी डालेंगे कैथोड किरणों के गुण। क्लियर हो गया। कैथोड किरणों को अगर ऐसे पूछा जाता है कि कैथोड किरणों को कैथोड किरणें क्यों नाम दिया गया, तो क्या बताएंगे, क्योंकि ये किरणें क्या होती हैं, कैथोड से एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इन किरणों को कैथोड किरणें नाम दिया गया। ठीक है, अब आगे बताएंगे कैथोड किरणों के गुण। तो इसमें क्या बताएंगे कि सबसे पहले लिख देंगे कैथोड किरणों के जो है गुण निम्नलिखित हैं। इसके बाद में बताएंगे कि पहला पॉइंट में बताएंगे कि कैथोड किरणें सदैव सीधी रेखा में चलती हैं। ये देखिए कैथोड किरणें हैं, ये निकल रही हैं, ये कैथोड है, ये क्या है, कैथोड है ये, और ये क्या है, किरणें निकल रही हैं। तो हमने पहले इस गुण में पहला पॉइंट क्या बताया कि ये कैथोड किरणें हैं, ये बताया कि कैथोड किरणें क्या होती हैं, हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। इसी गुणों में पहला पॉइंट क्या बताया, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। आगे सेकंड पॉइंट में क्या बताएंगे, कैथोड किरणें अपने मार्ग में रखे हुए पहिए को घुमा देती हैं। क्या बताया कि कैथोड किरणें अपने मार्ग में रखे हुए पहिए को क्या करती हैं, घुमा देती हैं। मतलब ये किरणें यहाँ से जो निकल रही है, अगर के मार्ग में पहिया रखा हुआ है तो क्या करती है, पहिए को घुमा देती है। ये क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखेंगे बेटा थर्ड नंबर पॉइंट। तो इसमें क्या बताएंगे कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है। जो कैथोड किरणें हैं वो क्या है, सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है। मतलब ये किरणें निकल रही हैं, एनोड की ओर जाती हुई किरणें जो प्रतीत हो रही हैं, ये क्या होती हैं, ये सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 4 नंबर। तो इसमें क्या बताएंगे कि कैथोड किरणें पतली पन्नी को भेद करके बाहर निकल जाती हैं। 4 नंबर में क्या बताएंगे कि कैथोड किरणें पतली पन्नी को भेद करके बाहर की ओर निकल जाती हैं। जैसे क्या है, ये कैथोड किरणें निकल रही हैं, इस किरणों के सामने क्या हो, एक पतली पन्नी अगर यहाँ पे रख दी जाए, ठीक है, एकदम पतली पन्नी, तो क्या होगा कि ये कैथोड किरणें क्या करेंगी, इस पतली पन्नी को भेद करके आगे की ओर निकल जाती हैं। ये क्या हो गया, इसकी गुणों का 4 नंबर पॉइंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर। तो इसमें क्या बताएंगे कि कैथोड के किरणों के सामने कोई कांच छड़ रख देने पर ये क्या करती हैं, हरा प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। अभी इससे पहले हमने बताया था कि कैथोड किरणों के सामने कोई कांच की छड़ रख देते हैं तो क्या करती हैं, किरणें हरा प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। तो कैथोड किरणों के गुणों में हमने 5 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट बताया कि कैथोड किरणें हमेशा सदैव जो है सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि कैथोड किरणें अपने मार्ग में रखे हुए पहिए को घुमा देती हैं। थर्ड नंबर पॉइंट में बताया कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती हैं। 4 नंबर में बताया कि कैथोड किरणें क्या करती हैं, पतली पन्नी को भेद करके बाहर की ओर निकल जाती हैं। 5 नंबर में हमने बताया कि कैथोड किरणें कांच को जो अगर मार्ग में अगर कोई कांच की छड़ रख देते हैं तो क्या करती हैं, कैथोड किरणें उससे हरा प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये तो बात हो गई कैथोड किरणें तथा कैथोड किरणों के गुणों के बारे में। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।